देखना बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपीरियरी प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपीरियरी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और ये पीरियडियंस होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपीरियरी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये समझिए कि जो 2 और मोर इवेंट्स होंगे हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी, अगर 2 और मोर इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी आएगी सबके लिए सेम आएगी। जो क्या होगा, इफ दे अकर्स लाइकली टू बी अपीयर, चूंकि लाइकली होगा, लाइकली मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। इक्वल प्रोबेबिलिटी होने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं एक कॉइन लूं, अगर मैं एक कॉइन की बात करूं, अगर कॉइन को मैं टॉस करूं तो इसके 2 कंडीशन बनेगी, केवल और केवल 2 ही कंडीशन बनेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ऑब्वियसली इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, तो 1/2 के चांसेस है हेड आने के या तो टेल आने के। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, केवल 2 ही चांस। अगर मैं एक बात और कहूं, अगर हमारे पास कोई बॉल है, हमारे पास 3 क्या है, 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स है सिमिलर साइज के, 3 बॉक्स है सिमिलर साइज के। अब हमको एक बॉल है, इस बॉल को क्या करना है, इन तीनों में क्या करना, उछालना है, इसमें थ्रो करना है। तो ये क्या है, जब हम क्या करेंगे, इन कंपार्टमेंट में, इस बॉक्स में अगर हम थ्रो करेंगे तो किसी में भी जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है। अब चूंकि तीनों इक्वल साइज के हैं, इक्वल साइज के हैं, तो ऑब्वियसली तीनों में बराबर बराबर जाने की घटनाएं हो सकती हैं, यानी तीनों में जाने की बराबर प्रोबेबिलिटी होगी, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसे इक्वल प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं कहूं, इस बॉल को इन तीनों बॉक्स में जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/3 होगी। 1 मतलब कि हैपनिंग इवेंट बाय टोटल इवेंट। टोटल इवेंट कितनी है, 3 है, 3 में जा सकता है। होगा क्या, एक बॉल केवल एक में ही गिरेगी। तो ऐसे इवेंट्स को इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो आइए इसको थोड़ा राइट डाउन किया हूं, उसे पढ़ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपीरियडिक प्रोबेबिलिटी, 2 or more events have equal probability if they are equally likely to occur। मैंने बताया ना, 2 or more events हो जिसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी हो और जो इक्वली लाइकली हो। अब इक्वली लाइकली क्या होता है कि जिसमें क्या हो, इक्वल चांसेस हो, जितने भी चांसेस बने सब में इक्वल हो। ठीक, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैंने यही टॉस वाला मैंने एग्जांपल अभी बताया। When we toss a coin, it is clear in mind। अगर किसी टॉस को हम क्या करें, कॉइन को टॉस करें, तो हमारे मन में बन जाता है दैट द कॉइन विल बी फॉल either with it head up और टेल अप। हमारे मन में बन जाता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी हो गया, इसका मतलब ईच ऑफ इवेंट्स हैज 50% प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी आएगी, दैट इज इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सिमिलरली बॉक्स वाली बात करता हूं, इफ वी थ्रो अ बॉल इनटू ओपन बॉक्स which is divided into 3 equal size compartment बॉक्स है, 3 equal size बॉक्स में हम उसको डिवाइड कर लिए। then the probability of the ball of fall in any one of the 3 compartment, तीनों में से किसी एक में फॉल करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी 1/3 होगा। अभी मैंने बताया, ये बना लीजिएगा बॉक्स। हमारे पास 3 इक्वल कंपार्टमेंट है, 1 2 3, 1 2 3, यानी किसी में भी जा सकता है। ठीक,
किसी भी कंपार्टमेंट में क्या कर सकता है, जा सकता है। 1 2 3 इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट बोलते हैं, कंपार्टमेंट या बात। ठीक, तो आइए इसको हम, इसका हम फार्मूला भी लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो ये पीरियड प्रोबेबिलिटी होता है, पीरियड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, number of favorable cases divide by total number of cases, total number of cases। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये यम हो जाएगा, ये कैपिटल एम हो जाएगा, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं P will be equals to number of favorable cases by total number of cases, total number of cases, यानी ये इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, हमने ये लिखा था P will be equals to m by n, और जो n की वैल्यू था कितना था, m प्लस n था, आपने लिखा। ठीक, अच्छा अब आप देखिए, अगर मैं स्टार की बात करूं, पीरियड मीन्स होता क्या है, पीरियड मीन्स होता है something exists in our mind, something is exist in our mind, जो भी माइंड में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, वही मतलब क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक, एक नोट पॉइंट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इक्वल पीरियडी प्रोबेबिलिटी तभी अच्छा होल्ड होगा जब जो बॉक्स होंगे हमारे इक्वल साइज के होंगे। कैसे होंगे, इक्वल साइज के होंगे। देखना प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पीरियड प्रोबेबिलिटी, probability only hold good when the distribution of box is in similar size। जब बॉक्स सिमिलर साइज का होगा तो इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा होल्ड करेगा, होल्ड गुड। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग फिर से कनेक्ट होते हैं।